दोस्तों अगर आप कोटक नियो का यूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग के लिए और अगर आप इसमें जानना चाहते हैं कि कोटक नियो में जो डीपी चार्ज होता है वो कितना लिया जाता है और ये डीपी चार्ज कैसे लिया जाता है, ये दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जानते हैं कि डीपी चार्ज किस पर लगता है। तो दोस्तों ये जो डीपी चार्ज होता है ये सिर्फ आपका होल्डिंग के शेयर्स पर लगता है, यानी कि अगर आप इसमें डिलीवरी में या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर्स को होल्ड करते हो 1-2 दिन तक, तो उसमें आपका जब भी ये शेयर्स को सेल करोगे तब आपसे ये चार्ज लिया जाता है। और अगर बात करें दोस्तों कि कोटक नियो में कितना लिया जाता है, तो दोस्तों यहाँ मैंने जो है इनका वेबसाइट ओपन कर लिया है। यहाँ से दोस्तों आप हर चार्जेस के बारे में जान सकते हो। और दोस्तों ये जो चार्जेस होता है डीपी चार्ज आपका हर प्लान पर लगेगा। किसी भी प्लान के साथ अगर आप अकाउंट बनाओगे सभी प्लान में आपसे ये लिया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक डीमेट चार्जेस करके एक ऑप्शन है ऊपर में, तो यहाँ आप इनके चार्जेस भी देख सकते हो। और ये जैसे कि आपको पता है सभी प्लान में लिया जाता है। तो अभी मैं आपको डीमेट चार्जेस पर जैसे क्लिक करता हूँ दोस्तों, उसके बाद यहाँ दोस्तों स्क्रॉल करोगे तो आपको एक देखने को मिल जाएगा, एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डेबिट ट्रांजैक्शन सेल का। तो बेसिकली यही डीपी चार्ज है। अब अगर बात करें कि ये कितना है, तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर 0.04 और 0.04% और यहाँ पर जो है 20 रुपीज़ करके आपसे लिया जाएगा। अब दोस्तों ये ऐसा नहीं कि इसमें जो आपका जो कम है वो लिया जाएगा, ये विच एवर वीच हायर पर रहेगा। यानी कि अगर आप 1 शेयर 2 शेयर को करके रखते हो 100 रुपये के, तो उस पर जो ये डीपी चार्ज होता है वो आपका 20 रुपये करके लगेगा। मैं यहाँ पर आपको जो है एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो यहाँ मैंने जो है कैलकुलेटर ओपन कर लिया है एंड जो कैलकुलेटर में इसमें आपको जो है समझाऊंगा कैलकुलेट करके किस तरीके से ये चार्ज आपसे लिया जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ आपके पास जो है 100 शेयर्स आपके जो डीमेट अकाउंट है उसमें पड़े हैं एंड 100 शेयर्स जो है उनकी वैल्यू 100 रुपये करके है, एक शेयर की वैल्यू। टोटल जो आपका पैसा रहेगा उन शेयर्स में वो जो टोटल रहेगा वो 10,000 रहेगा। तो अब जो डीपी चार्ज होता है सबसे पहले जो परसेंटेज वाइज कैलकुलेट होगा, जैसे कि 0.04% से कैलकुलेट करेंगे 4 रुपये करके आएगा। तो दोस्तों ये 4 रुपये इस टाइम पर आपसे नहीं लिया जाएगा। इस सिचुएशन में आपका जो चार्जेस रहेगा वो आपका रहेगा 20 रुपये। यानी कि अगर आपका परसेंटेज में चार्जेस कम बन रहा है तो उस समय आपसे 20 रुपये लिया जाएगा। अगर आपका परसेंटेज में चार्जेस ज़्यादा बन रहा है तो उस समय जो आपका जो ज़्यादा चार्जेस बनेगा परसेंटेज में वही आपसे लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ मैं आपको दूसरी सिचुएशन बता देता हूँ जिस टाइम पर ये आपका चार्जेस लगेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 700 शेयर्स हैं 100 रुपये के। अब दोस्तों उसकी वैल्यू 70,000 हो जाएगी। अब 70,000 शेयर्स को अगर हम परसेंटेज में सबसे पहले अगर हम देखें कि डीपी चार्ज कितना होगा, तो यहाँ पर मैंने 0.4 कर दिया। तो 0.04% को यहाँ पर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो यहाँ पर टोटल 28 रुपये हुआ है। तो अब दोस्तों यहाँ आपसे जो 20 रुपये नहीं लिया जाएगा, यहाँ टोटल आपका 28 रुपये ही लिया जाएगा। यानी कि आपका यहाँ से जो परसेंटेज में जो वैल्यू निकल कर आ रहा है वही आपसे लिया जाएगा। अब बेसिकली होता यह है कि आपका जो इसमें डीपी चार्ज है दोस्तों वो आपका 20 रुपये से ज़्यादा लिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि जो डीपी चार्ज होता है उस पर आपका जीएसटी भी लगेगा 18%। यानी कि अगर आप 20 रुपये डीपी चार्ज दे रहे हो तो उस पर आपका 18% जीएसटी कैलकुलेट होगा। जैसे कि 20 रुपये पर जो 18 जो टोटल रुपये हो जाएगा वो 23.6 करके आपका जो टोटल रुपये हो जाए। और ये डीपी चार्ज दोस्तों आपका पर स्क्रिप्ट पर लगता है, वो कैसे लगेगा ये अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। अब यहाँ आप इजीली मान सकते हो, यानी कि आपको आसान भाषा में यहाँ पर अगर समझाऊँ तो मान सकते हो आपकी जो 50,000 रुपये तक का अगर आप शेयर्स को सेल करते हो तो 50,000 पर आपका 20 रुपये लगेगा। यानी कि 50,000 से अगर आप ज़्यादा जाओगे तो उस टाइम पर आपका परसेंटेज में कैलकुलेट होगा 0.04% से। और अगर आप 50,000 से कम के शेयर्स को अगर आप सेल करते हो तो उस टाइम आपका 20 रुपये लगेगा, चाहे आप 1 रुपये के शेयर्स को सेल करो या फिर 10 रुपये के शेयर्स को सेल करो, होल्डिंग वाले शेयर्स को। इंट्राडे की यहाँ पर बात नहीं हो रही है क्योंकि डीपी चार्ज जो होता है वो सिर्फ आपका होल्डिंग या फिर जो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप शेयर्स को होल्ड करके रखते हो उसी पर आपका ये चार्ज लगता है। और दोस्तों ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मेरा जो इसमें डीपी चार्ज 1-2 बार कटा है। मैंने 2 शेयर्स को एक बार सेल किया था तो उस पर मेरा जो है टोटल 47.2 रुपीज़ करके जो कटा था वो मैंने फिर इनके कस्टमर केयर से बात की और फिर उन्होंने ही बताया और यहाँ वेबसाइट पर भी मेंशन है, तो आप जाकर भी चेक कर सकते हो सकता है आगे जाकर ये कम ज़्यादा हो जाए तो आप जो है एक बार इनकी वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हो।
और ये पर स्क्रिप्ट पर लिया जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको स्क्रिप्ट के बारे में समझा देता हूँ ये कैसे होता है, काफ़ी सारों को नहीं पता होगा। तो पर स्क्रिप्ट का मतलब दोस्तों यानी कि आप किसी कंपनी के अगर शेयर्स को सेल कर रहे हो, एक ही कंपनी के शेयर्स को अगर आप सेल करोगे तो वो उस पर जो है आपका एक दिन में एक ही बार चार्ज लगेगा। जैसे कि यहाँ आप समझ सकते हो कि अगर कोई कंपनी है, जैसे कि जोमेटो एक कंपनी है, अगर आप उस कंपनी के शेयर्स को आपने बाय करके रखे हैं, होल्ड करके रखे हैं, एंड अगर आप आज उसे सेल कर रहे हो तो जब तक मार्केट ऑफ नहीं होता है तब तक आप उन्हें कितने भी शेयर्स को सेल कर सकते हो। जैसे कि आप एक एक करके शेयर्स को सेल कर दो या फिर सारे शेयर्स को एक ही बार सेल कर दो। तो ऐसे में अगर आप एक एक करके सेल करते हो तब भी आपका एक ही बार ये चार्ज लगेगा, या फिर अगर आप सारे शेयर्स को एक ही बार में सेल कर देते हो उस कंपनी के तो उस पर भी जो है एक ही बार लगेगा चार्ज। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास अलग अलग कंपनी के शेयर्स पड़े, मान लीजिए 10 अलग अलग कंपनी के आपके पास अलग अलग शेयर्स पड़े हैं, चाहे वो 1-1 रुपये के हो या 2-2 रुपये के हो या फिर 100-100 रुपये के हो, लेकिन अगर आप उन 10 कंपनी के शेयर्स को अलग अलग करके या फिर एक साथ ही सेल कर रहे हो तो उस पर ये चार्ज अलग अलग लगेगा। तो इस तरीके से ये पर स्क्रिप्ट पर चार्ज लगता है। तो अगर आपको डाउट है या फिर और कोई डाउट आ रहा है इसके रिलेटेड, आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं इस पर स्क्रिप्ट पर जो पूरा वीडियो, एक डेडिकेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको सही से समझ में आ जाए, एंड आप जो है जब भी शेयर को सेल करो तो आपको पता रहे कि कितना चार्ज लग सकता है। बाकी ये जो डीपी चार्ज होता है, एक बात और बता दूँ कि ये सभी ब्रोकर में अलग अलग लगता है। जो कोटक न्यू है इसमें अलग लगता है, ग्रो में अलग लगता है, किसी में ज़्यादा लगता है तो किसी में कम लगता है। और ये जो चार्ज होता है डिपॉजिटरी रहती है हमारी जो सेंट्रल, जैसे कि CDSL हो गई, NSDL हो गई, ये हमारे शेयर जो होते हैं उन्हें संभालती है, तो ये उस पर जो है कुछ चार्ज करती है। तो उस पर जो है ब्रोकर जो होता है वो भी कुछ चार्ज लेता है और वो भी कुछ चार्ज लेती है। तो टोटल मिलाकर जो है चार्ज, डीपी चार्ज लिया जाता है। कुछ इस तरीके से ये डीपी चार्ज लिया जाता है। और कुछ भी डाउट है आप तो कमेंट कर सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।